जो ज़िंदगी की कश्मकश समझ गया वो खामोश हो गया। नादान है वो लोग जो बिना बात बहस करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास क्लासेस। दिस शाकिब मुआज और आपके सामने मैं एक बार फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मुग़ल सम्राट अकबर अपने एक वज़ीर को बुलाता है और कहता है कि मैं आपसे कल दरबार में 3 प्रश्न पूछने वाला हूँ, आपको इन 3 सवालों के जवाब देना है। वज़ीर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, अपने घर गया और परेशानी के सबब में ही अपने घर में सोचने लगा कि कल किस तरह राजा के सवालों का जवाब दूंगा। इसी सबब में वो बैठा हुआ था कि उसके बेटे उसके पास आते हैं और कहते हैं, बाबा आप क्यों परेशान हैं। वज़ीर उन्हें सारी घटनाएं बताता है कि कल मुझसे मुग़ल बादशाह अकबर 3 सवाल पूछने वाला है दरबार में। वज़ीर का बेटा अपने पिता से कहता है, बाबा क्या हो सकता है कि आपके बदले में मैं उन 3 सवालों का जवाब दूँ। वज़ीर का बेटा वज़ीर की तरह ही बहुत ही चालाक और निडर था। वज़ीर कहता है, ठीक है, कल मेरे बदले में तुम राजा के सामने जाना और उनके सवालों का जवाब देना। अगले दिन दरबार लगती है। वज़ीर का बेटा राजा के सामने प्रवेश होता है और कहता है कि मैं अपने पिता के बदले में आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। राजा कहता है, अच्छा बेटा जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। तो पहली सवाल कुछ इस तरह है कि आखिर भगवान है कहाँ। भगवान जिसे हम लोग खुदा मानते हैं, अल्लाह कहते हैं या ईश्वर कहते हैं, वो आखिर है कहाँ। तो वो वज़ीर का बेटा कहता है, इन सवाल के जवाब के लिए मुझे कुछ चाहिए। मुझे एक चीनी से भरा दूध का प्याला चाहिए जिसमें चीनी मिक्स हो, चीनी मिला हुआ। राजा ने आदेश दिया, दूध का प्याला तुरंत हाजिर होता है दरबार में। वो वज़ीर का बेटा उस दूध के प्याले को लेकर कहता है, क्या आपको इसमें चीनी नज़र आ रही है। राजा कहता है, चीनी नज़र कैसे आएगी, चीनी तो दूध के साथ मिल गई। तो वज़ीर का बेटा कहता है, इसी तरह से गॉड अल्लाह भगवान जिसे हम लोग मानते हैं वे पूरे संसार में हर कणों में मिले हुए हैं, जिसे हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है, बेटा जी अब दूसरा सवाल। कहता है, दूसरा सवाल कुछ इस तरह है कि वाह ईश्वर, वाह भगवान आखिर है कहाँ। तो वो वज़ीर का बेटा कहता है, इसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए। मुझे छाछ चाहिए, एक कटोरे में छाछ भरा प्याला एक चाहिए। राजा आदेश देता है, छाछ से भरा प्याला दरबार में पेश होता है। अब वज़ीर का बेटा राजा से कहता है, इस छाछ में मक्खन कहाँ है। राजा कहता है, इसे हिलाओ, मक्खन नज़र आएगा। तो वज़ीर का बेटा कहता है, कुछ इसी तरह अगर आपको छाछ में मक्खन देखने के लिए छाछ को हिलाना पड़ता है, उसी तरह आपको अगर भगवान से मिलना है तो अपने अंदर के मन को देखना पड़ेगा, अपने अंदर मन को झांकना पड़ेगा, तभी आप भगवान से मिल सकते हैं। राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है, वो आपके सामने तीसरा प्रश्न वह है कि अगर वह ईश्वर, वह भगवान के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो वह वज़ीर का बेटा जवाब देने के लिए पहले से तैयार था। वह कहता है, तो इसके लिए तो आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। राजा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। वज़ीर का बेटा कहता है, तो मैं जब गुरु हूँ तो गुरु हमेशा शिष्य से ऊपर रहता है। राजा उसके जवाब से समझ जाता है। राजा तुरंत तख्त से उतरता है और नीचे खड़ा हो जाता है और उस बच्चे को, वज़ीर के बेटे को तख्त पर बैठा देता है। अब वज़ीर का बेटा कहता है कि भगवान के पास वह शक्ति है कि वह कुछ ही पल में एक राजा को रंग और एक रंग को राजा बना देता है। जिस तरह अभी आप नीचे हो और मैं एक मामूली वज़ीर का बेटा तख्त पर बैठा हूँ। राजा इन प्रश्नों को से बहुत खुश होता है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी हमेशा हार जाते हैं भविष्य को देखकर। भविष्य में क्या होगा वे आज के वर्तमान पर मत डालो, वर्तमान को जियो। किसी ने सच ही कहा है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उससे प्यार करो। अगर हो रात तो दिन का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। बस उस खुदा पर भरोसा करो और वक्त पर एतबार करो। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।